के झोंके से ये सीधा वापस शिप पर आ गया था और इसके बाद ही सभी देशों ने एयर बलून अटैच्ड शिप के आइडिया को डेवलप किया और डेवलप होते होते वर्ल्ड वॉर 2 तक एयरक्राफ्ट कैरियर बन गए थे, जिस पर आज मिसाइल से लेकर कैनन्स की भरमार है और एयरक्राफ्ट से लेकर हेलीकॉप्टरों की भी लाए हैं, जिसकी पावर से ये कैरियर्स पूरे के पूरे एक देश को तबाह कर सकते हैं। इसकी शुरुआत के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन इसे बनाने का मेन रीजन क्या था? वो था इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ नेविगेशन लॉ, जिसके मुताबिक ये कैरियर्स लीगली किसी भी कंट्री के किनारे से 22 किलोमीटर दूर डेरा लगाकर मस्त में बैठ सकते हैं और कोई भी इन्हें कुछ नहीं कह सकता। और कई रिसर्चर्स से मिले डेटा के मुताबिक ये देखा गया है कि किसी भी कंट्री की 80% पॉपुलेशन ओशियन के 100 किलोमीटर के दायरे में ही रहती है और इसीलिए अगर गलती मलती भलती से भी जंग छिड़ गई तो जिन कंट्रीज के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स है ना, वो तो दुश्मन कंट्री का समझ लो नक्शा ही बदल देंगे। और क्योंकि ये कैरियर्स किसी भी देश के लिए सबसे कीमती होते हैं, ये कभी भी अकेले नहीं होते, इनके साथ हमेशा ही शिप्स का कारवान चलता है, कुछ ऐसे, ताकि इसे हर तरफ और हर खतरे से महफूज रखा जा सके। और अगर हम बात करें उन 13 खास कंट्रीज की जिनके पास आज के दौर में एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, तो इसमें क्या आपको पता है सबसे ऊपर किस कंट्री का नाम है? काइंड ऑफ यू मे बी नोइंग यूएसए, जिसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनमें से गेराल्ड आर फोर्ड क्लास और निमिट्ज क्लास आज की डेट में यूएसए के सबसे लार्जेस्ट और पावरफुल कैरियर्स हैं। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, पर सन 2013 के डेटा के मुताबिक गेराल्ड आर फोर्ड का एक दिन का खर्चा $7 मिलियन था और अब आप ही कैलकुलेट कर लो आज की तारीख में इसका खर्चा पानी कितना बढ़ गया होगा। यही नहीं, यूके और चाइना के पास 2-2 कैरियर्स है, फ्रांस, इंडिया और रशिया के पास 1 कैरियर है, इटली के पास भी 2 कैरियर्स की गिनती मौजूद है, जबकि स्पेन के पास भी सिर्फ 1 कैरियर है। और अगर हम हेलीकॉप्टर कैरियर्स की बात करें तो जापान के पास 4 है, फ्रांस के पास 3 है, ऑस्ट्रेलिया के पास 3, इजिप्ट के पास 2 और साउथ कोरिया, थाईलैंड, ब्राजील और चाइना के पास 1 कैरियर है। साथ ही ब्राजील, चाइना, फ्रांस, इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया और यूएस नए एयरक्राफ्ट्स और कैरियर की कंस्ट्रक्शन में है, तो जल्द ही इन देशों की गिनतियां बढ़ने वाली है। अब इन कैरियर्स की सबसे बड़ी जो खासियत होती है ना, वो ये है कि इनको डुबा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। ना पानी से ना हवाई हमलों से इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को कोई नहीं हरा सकता। और ये बात सुन के आपको नहीं जानना इनका राज क्या है, क्यों ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स अजर अमर है और बेखौफ पानी में घूमते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है इन कैरियर्स के आर्म्ड वेपन्स। जैसे मैंने आपको बताया था, इन कैरियर्स में फायर फाइटर जेट प्लेन से लेकर हेलीकॉप्टर्स, कैनन्स और मिसाइल्स तक होते हैं, जो कई हद तक कैरियर पर हवाई और पानी के हमलों को नाकाम कर देते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इन कैरियर्स पर लगाए गए इन आइलैंड्स के पास पूरे कैरियर को कंट्रोल करने वाला सिस्टम लगा होता है, जिसमें ऐसे ऐसे सेंसर्स और रेडार्स होते हैं जो कैरियर्स पर होने वाले हमलों को कैरियर तक पहुंचने से पहले ही कई मीलों दूर से ही भांप लेते हैं और कैरियर्स के वेपन्स का सही इस्तेमाल करके हर हमले का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। लेकिन जरा सोचो, लोहे से बने हुए ये विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर्स इतने शक्तिशाली, बड़े और वजनदार होने के बावजूद पानी में क्यों और कैसे नहीं डूब सकते, और इन्हें आखिर क्यों डुबाया भी नहीं जा सकता? इसका जवाब है कंपार्टमेंटलाइजेशन, जिसका कॉन्सेप्ट चाइना ने पुराने जमाने में दुनिया भर में पॉपुलराइज किया था। इस कंपार्टमेंटलाइजेशन से कैरियर के हर हिस्से को कंपार्टमेंट्स की तरह बनाया जाता है। मतलब अगर कहीं पर भी किसी कंपार्टमेंट या डेक में आग लगी तो वो उसी तक रह जाएगी और बाकी के सारे कंपार्टमेंट्स को आंच भी नहीं आएगी। और आग ही नहीं बल्कि सेम फ्लड, टाइफून और तूफानों के समय भी होता है, जब पानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं घुस पाती। इसी के साथ कैरियर्स के डेक की ऊंचाई 60 फीट होती है, जो समुद्र के सबसे बुरे स्टेट वाली स्टेट 9 की लहरें जो सिर्फ 46 फीट ऊंचाई उड़ पाती है, फिर भी वो डेक तक नहीं पहुंच पाएगी। इतना ही नहीं, कैरियर के आइलैंड में लगे वेदर सैटेलाइट्स कैरियर को मौसम के पल पल की खबर देते रहते हैं। तो अगर इन्हें किसी भी तरह का समुद्री तूफान का अंदेशा होगा तो ये बिना नेचर की परीक्षा लिए तुरंत ही सबसे पहले प्लेन्स को ऊपर वाले डेक से हैंगर डेक में पहुंचा देते हैं और पानी के कैरियर में घुसने वाले हर रास्ते और दरवाजे को बंद कर देते हैं। साथ ही इन 200 से 300 मीटर की लंबाई और दसों हजारों टन वाले कैरियर में ऐसे प्रोपेलर्स लगे होते हैं जो टर्बाइन इंजन से चलते हैं, और कैरियर की यही टर्बाइन 280,000 हॉर्स पावर जनरेट कर सकती है। और ये जानकर तो आप हैरान ही रह जाओगे कि अमेरिका और फ्रांस के साथ पेश है टाटा स्काई विंड ऐप, जहां आपको मिलेगा